तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट है लेंथ है हमारी 15 इंच, बस्ट 42, अपर बस्ट 40, 2 इंच का डिफरेंस ले रहे हैं हम बस्ट और अपर बस्ट के बीच में। वेस्ट हमारी है 36, वेस्ट 36 है हमारी। शोल्डर है 15 इंच, 15.5 इंच, और आर्म होल शोल्डर 16 भी ले सकते हैं और 15.5 या फिर आप मेजर कर लीजिए। आर्म होल 18 इंच या 19 इंच लेंगे, तो हम इस वीडियो में 18 इंच ले रहे हैं। ये जो है प्रिंसेस कट ब्लाउज, कट ब्लाउज सीरीज, जो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज सीरीज चल रही है उसी का है। एपिसोड नंबर 7 या 8 होगा, आई थिंक 8 है एपिसोड नंबर। ये हम सिंपल ही लेंगे ब्लाउज। 7 इंच नेक है हमारा। ये मैं कुछ रफली सा से ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो नेक हम फ्रंट वाली 7 इंच लेंगे। बैक ले लिया हमने 9 इंच, या फिर आपकी जो भी मर्जी हो वो ले सकते हैं। बैक ओके। अब इस मेजरमेंट के हिसाब से हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और इस तरीके से पेपर पर लाइन खींच लेंगे। पेपर को सीधा करने के लिए, वैसे तो ये सीधा है फिर भी मैं एक लाइन खींच ले रही हूँ। अब इस लाइन पर स्केल रखेंगे, मेजरमेंट टेप रखेंगे, और मैंने जो शोल्डर डाउन लिया है 0.25 इंच लिया है। और इसकी जो हम अब आर्म होल लेंगे, आर्म होल लाइन, तो मैं यहाँ पर 6.5 ले रही हूँ। देखेंगे कि क्या आता है, वैसे 6.5 से तो कम ही आएगा। तो दोनों लाइनों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए दोनों लाइन हमने सीधी कर ली। ठीक है। अब देखिए अगर फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो यहाँ पर एक मार्जिन ले लेंगे आई हुक के लिए, और अगर आपको बैक ओपन करना है तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं फिर भी वो लगा दे रही हूँ। अब शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, 15.5 का हाफ लेंगे। देखिए 15 का हाफ होता है 7.5, और हाफ का हाफ होता है 25, तो 7.75 लेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्केल मेजरमेंट टेप को इस तरीके से लेंगे, 15.5 पर इस तरीके से हाफ मोड़ लेंगे, और यहाँ पर देखिए 7.75 आ गया। तो ये है हमारा 7.75। ये नीचे वाली लाइन पर मार्किंग करते हैं। ये मैंने रख दिया और यहाँ पर ले लिया। तो मैंने कितना लिया है 7.75। नेक हमारा 7 इंच है, तो शोल्डर के हाफ में 2 इंच माइनस करेंगे। फॉर्मूले है हमारा, शोल्डर में इतना माइनस करते हैं। 2 इंच माइनस किया मैंने, तो देखिए 5 के करीब आया है। ये भी उतना ही, मतलब हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं हम, लगभग हाफ इंच ज़्यादा तक आता है। अगर आपको समझ में ना आए कि हम ऊपर बस्ट की लाइन कितनी लेंगे, देखिए बस्ट हमारा 42 है, अपर बस्ट हमारा 40 है। दोनों के बीच में 2 इंच का डिफरेंस है।
लेकिन हम इस पे अपर बस्ट की मार्किंग करते हैं, तो हम अपर बस्ट की मार्किंग करेंगे 10 इंच। अपर बस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से तो 10 इंच आएगा, और 7 इंच नेक के हिसाब से हम लूजिंग नहीं लेते हैं, तो हम 10 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये 10 इंच ले लिया। अब इसके बाद हम क्रॉस बैक की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें क्रॉस फ्रंट चाहिए, तो उसके लिए पहले क्रॉस बैक निकालेंगे, फिर उसमें 0.75 कम करके क्रॉस फ्रंट निकालेंगे। देखिए, इसे इस तरीके से रखा, इसका हाफ किया, इस तरीके से एक मार्किंग किया। अब इस मार्किंग से 1.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए, ये है 1.75 इंच लिया एक्स्ट्रा, ये हमारा क्रॉस बैक आ गया। अब इससे 0.75 इंच अंदर जाएंगे, क्रॉस बैक में 0.75 इंच माइनस करेंगे, मतलब अंदर जाएंगे, तो हमारा क्रॉस फ्रंट आ गया। इसे हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमारी लाइन मिल गई। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे आर्म होल शेपर। ठीक है, आर्म होल शेपर को इस तरीके से रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और शेप बना लेंगे आर्म होल की। अब देखिए, हमारा जो आर्म होल है वो 18 इंच है। ठीक है, तो हमें 9 इंच, 18 का हाफ होता है 9 इंच, तो 9 इंच आना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम उसकी मार्किंग कर लेते हैं रेडी शोल्डर की। जो शोल्डर की मार्किंग करते हैं, रेडी शोल्डर में 0.75 या 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग करते हैं। मैंने यहाँ 3 इंच की मार्किंग करी है, और ये तिरछी मार्किंग करते हैं इस तरीके से। मैंने रेडी शोल्डर ले लिया है। अब यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए, देखिए इस तरीके से, मतलब पूरे में ऐसे स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे, और यहाँ से आर्म होल निकालेंगे। देखिए मेरा ज़्यादा आ रहा है, तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। मैंने शुरू में बोला था मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, फिर से शेप बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस मार्किंग को उतार लेती हूँ, और ये दोनों लाइन को, मतलब पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया मैंने। अब देखिए, स्केल रखेंगे हम, सॉरी मेजरमेंट टेप, और ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब देखिए, यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए इस टेप को रखेंगे, या फिर यहाँ से मिडल से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रखा स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए। अब देखिए, यहाँ से 11 इंच पर हमारा एपेक्स पॉइंट आएगा। इस 11 इंच पर ले लिया हमने, ये एपेक्स पॉइंट है। यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ से बस्ट डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो हमारा बस्ट है 42, 42 को 10 से डिवाइड करेंगे 4.2, तो हम राउंड फिगर में 4.25 लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4.25 ले लिया। अब इसके बाद फुल लेंथ देखिए 15 है, और ये इससे नीचे जाएगा, तो मैं एक पेपर ऐड कर लेती हूँ। देखिए मैंने पेपर ऐड कर लिया है, तो 15 इंच है लेंथ हमारी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके 16 इंच पर लेंगे। तो ये बैक की लेंथ लेते हैं हम 15-16 इंच, फ्रंट की तो उससे ज़्यादा ही आती है, तो मैं बता दूंगी थोड़ा आगे जाके। तो ये हमारा 4.25 था, तो यहाँ पर हाफ इंच कम लेते हुए 3.75 लेंगे। देखिए, ये सारी मार्किंग हम
मार्जिन जो छोड़ा है 1/2 इंच का उससे आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 3.75 की खींची और इन दोनों लाइनों को इस तरीके से सीधा कर लिया। अब देखिए हमें डार्ट लेना है। डार्ट भी हम बस्ट पॉइंट वाले जो हमने 4.25 लिया है उससे 1/2 इंच कम लेते हैं, या फिर जितनी हमने आगे लिया है उतना ही डार्ट लेते हैं। तो 4.25 पर इस तरीके से मैंने 3.75 पर इस तरीके से मार्किंग कर ली डार्ट के लिए। ओके, अब देखिए ये मैंने इस तरीके से एक लाइन खींची, फिर 0.25 तिरछा करते हुए लगभग इस तरीके से लाइन खींची। यहाँ से लगभग 0.75 इंच पर इस तरीके से सेपर रखा और एक लाइन खींच ली, मतलब कर्व बना लिया। और अब सेपर को इस तरीके से रखेंगे और ये बना लेंगे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये लगभग 4.5 या 4 इंच के आसपास आता है। और अगर हम उससे बात करें आर्मोल लाइन से 1.25 इंच ऊपर लेते हैं। इस तरीके से एक लाइन खींच ली। देखिए थोड़ा सा मैं ठीक कर लेती हूँ। तो ये हमारा प्रिंसेस शेप आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमारा हम वेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो हम 3.75 तो हमने आगे वाला है तो उसे छोड़ते हुए मैंने मोड़ दिया है, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा 9 इंच पर आ रहा है। तो देखिए मैंने वो मार्किंग कर ली। इसके बाद सॉरी वो कैमरे से आउट हो गया है। इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे और जो भी हमारा मार्जिन है वो मार्जिन ले लेंगे 1 इंच लगभग ऊपर जाते हुए इस तरीके से, या बैक पार्ट में जितनी भी लेंथ आएगी हमारी उसके हिसाब से हम डाउन कर लेंगे शेप को। और ये हमारी डार्ट है, पूरी की पूरी डार्ट कटिंग में निकल जाएगी। 40 साइज हमारा अपर बस्ट था और ये 42 था। तो देखिए अब नाप लीजिए कितना है, 11 इंच आ रहा है। तो देखिए लूजिंग के साथ मतलब मिल गया, देख 2 इंच का डिफरेंस था लेकिन इक्वल सही आ गया है। ठीक है हमारा। लेकिन अगर आपको जैसे बस्ट में थोड़ी ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो हम यहाँ से 0.25 इस तरीके से एक्स्ट्रा ले सकते हैं और इसे इस तरीके से मिला लेंगे। जैसे अगर आपका कम आए या फिर आपको ऐसा लगे बस्ट से टाइट हो रहा है तो यहाँ से इस तरीके से लूज ले करके कर सकते हैं। वैसे सही ही आता है, इतना तो इतनी ही लूजिंग चाहिए होती है बस्ट में जितना आया है। अब देखिए हमें नेक लेनी है। तो ये नेक है, हम ऊपर वाली लाइन से ही 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए ये बॉक्स बना लिया मैंने। आप चाहे तो वी शेप दीजिए, सॉरी स्वीट हार्ट शेप दीजिए और राउंड शेप दे दीजिए। वी शेप सही नहीं लगे, वी शेप में थोड़ा गला जो होता है ना डीप थोड़ा बनाते हैं तो सही लगता है। तो या तो आप राउंड नेक दे सकते हैं या फिर यू नेक दे सकते हैं या फिर स्वीट हार्ट नेक दे सकते हैं। अगर आपने इससे 7 या इंच के आसपास लिया है, अगर आपको वी देना है तो 8 8.5 इंच के आसपास लेते हैं अगर वी शेप देना है तो। अब देखिए कटिंग करते हैं, लेकिन कटिंग से पहले मैंने यहाँ ये इन दोनों लाइनों को बराबर नहीं किया। तो पहले मैं इन दोनों लाइनों को बराबर कर लेती हूँ। देखिए इसे इस तरीके से लेंगे। ये 6.5 इंच आ रहा है तो यहाँ से भी हम 6.5 इंच ले लेंगे।
ये 6.5 के आसपास ही आना चाहिए। और यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच मतलब कम करते हुए 0.25 या 1/2 इंच कम करते हुए इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब देखिए जो इस साइज में होता है ना, वो क्या है, पेट थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करेंगे या 4.5 इंच पर। यहाँ पर भी 4.5 इंच के आसपास मार्किंग करेंगे और इसे इसे ऐसे अंदर की तरफ ले लेंगे। वरना क्या है ना, पेट ऐसे निकला हुआ होता है ना, तो वहाँ से वो टाइट सा लगता है। इस तरीके से दोनों साइड अंदर की तरफ कर लेंगे। अब जितना मैंने यहाँ अंदर किया है, ठीक है, उतनी तो हमारा बढ़ गया, तो उतना हम यहाँ पर कम कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर 0.25 किया तो 1/2 इंच बढ़ गया हमारा कपड़ा। फिर 1/2 इंच हम एंड में वेस्ट की साइड कम कर लेंगे। अगर 1 लाइन किया है तो 0.25 कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ इस साइड ना, वो जो पेट निकला हुआ होता है वहाँ से वो दबा हुआ सा नहीं लगेगा, वो अच्छी सी फिटिंग लगेगी देखने में। इसलिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ये साइज में आने के बाद हो जाता है। देखिए, अब इसके बाद कटिंग करेंगे। तो मैं पहले ये प्रिंसेस शेप को अलग कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से कटिंग करेंगे। जहाँ जो लाइन है बिल्कुल उसी पर कट करेंगे। देखिए, मैं नेक के पास जो शोल्डर है, शोल्डर को कट कर रही हूँ। आर्म होल, हमारा ऊपर वाला आर्म होल था, ये हमें याद रखना है कौन सा है। आर्म होल निकाल लिया मैंने। बिल्कुल जो हमारा निशान है, बिल्कुल उसी निशान पर कटिंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए, डार्ट माइनस की है मैंने। देखिए, नीचे से। और ये मेरा थोड़ा सा पेपर छोटा पड़ रहा था, तो आप कपड़े पे काटना या पेपर पर काटना, तो आप देख लेना, सही से काट देना। इसे मैं हटा दे रही हूँ जितने भी एक्स्ट्रा हैं। और देखिए, अब मेरा नेक रह रहा है, तो हम नेक कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल जो हमने शेप बनाया है नेक का, उसी शेप को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कैंची से धीरे धीरे से कट करना है। मैं सारी चीज़ें हटा दे रही हूँ। और अब आप देखिए, ये हमारी कटिंग है। और आपको पता है कि मैं नोचेस बना दे रही हूँ, लेकिन आपको मार्जिन पता है कि मैंने कहाँ कहाँ मार्जिन लेना है। तो जहाँ नोच बना रही हूँ उस साइड, पूरी साइड मार्जिन मार्जिन लेना है। इसमें भी मार्जिन इसी साइड, नीचे से लेकर ऊपर तक इसी साइड लेना है, कपड़े पर स्टिचिंग के लिए। और अगर मैं एक बार फिर से मेजरमेंट दोहरा देती हूँ, तो लेंथ 15 इंच है, अपर बस्ट 40 और बस्ट 42, दोनों में 2 इंच का डिफरेंस है। और वेस्ट हमारी 36 इंच। शोल्डर हमने 15.5 लिया है। और आर्म होल लिया है हमने 18 इंच। नेक जो है हमारा 7 इंच है। और बैक नेक आप नॉर्मल 9 इंच, मीडियम, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। बोट नेक या कॉलर या कुछ भी रख सकते हैं। बैक नेक लगी आपका वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।